दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों आज का जो चैप्टर होने वाला है वो सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है। सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड जितने प्रश्न परीक्षा पूछती है उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। देखिए, जो टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और परीक्षा यही कहती है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तैयारी अगर ऊँच नीच हो तो भी आप कॉन्फिडेंस जो है बीट कर दोगे, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंस इज टू कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा कॉम्पिटिशन बीट करने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज़्यादा है। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा पूछती है उन सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न अगर बच भी जाते हैं तो जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन के थ्रू जिस तरीके से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को, वो कोई भी प्रश्न जो है एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं होगा, फिर भी आपको साइड से इन क्वेश्चंस के आंसर मिल ही जाएंगे। तो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट वीडियो है सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन चीज़ें बिल्कुल सटीक आपके पास जाने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरुदक्षिणा ग्रुप में अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, व्यक्ति के समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए, एक इंसान के अंदर जो है मन है ना, वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका चेतन मन। तो जो अचेतन मन होता है इसको बोला जाता है इदम। अवचेतन मन होता है वो बोला जाता है आपका अवचेतन, ठीक है, अर्धचेतन भी कहते हैं, और परा हमको बोलते हैं चेतन मन। अचेतन मन जो होता है दोस्त, वो कितना होता है? वो होता है 90%। जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, या फिर असामाजिक कार्य, अनैतिक कार्य हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, जो भी आप चीज़ें याद करते हो भूल जाते हो, भूलना तो गलत कार्य है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में। दूसरा रहे नैतिकता की बात करेंगे। यहाँ पर अनैतिकता है और यहाँ पर नैतिकता है। तो आपको पता है जब एक फिल्म में हीरो होता है तो 10 गुंडे उसे मारने आते हैं, ठीक है ना। तो हीरो कितना होता है? एक ही होता है। कभी ऐसा देखा है कि हीरो 10 हो और गुंडे 1 हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो 90% बिल्कुल वेस्टेज है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमेशा जैसे सुख की तरफ जाता है, आनंद की तरफ जाता है। इसको जहां पर आनंद दिखेगा वहां पर, आप पढ़ाई कर रहे हो, पता चले मूवी लगी है, या फिर ये मूवी आ रही है, या फिर चलो मोबाइल में कुछ और देख लेते हैं, तो इन तमाम तरीके की चीज़ों को अचेतन मन बढ़ावा देता है। इसको बोला जाता है इदम। ठीक है, आनंद का नियम है। और ये है नैतिकता के ऊपर बात करने वाला, जिसको बोलते हैं चेतन मन। ठीक है, ये नैतिकता के ऊपर बात करता है। अब कभी दोनों जब आपस में आ जाते हैं ना, जैसे एक समस्या आ जाए आपके सामने, या तो आपको पढ़ाई करनी है, आपका एग्जामिनेशन है, या तो आपको मूवी देखना, दोस्तों के साथ हॉलीडे पैकेज पे जाना है, ये दोनों चीज़ें हैं। दोस्त कहेंगे भाई देख, घूमना बार बार होता नहीं है, एग्जामिनेशन तो होता रहेगा, पढ़ाई यार कल तो 4 घंटा पढ़ लियो, 4 घंटा पढ़ लियो। ठीक है, तो इन तमाम तरीके की चीज़ों में बच्चा जब फंस जाता है ना, तो उसको समायोजन कौन करता है? वो करता है अहम। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ईगो। ये भैया बैर कराता है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सुलह कराता है, कह सकते हैं। अचेतन मन कहेगा, इदम कहेगा कि भैया घूमने चलते हैं। परम हम कहेगा नैतिकता की बात करना, भैया माता पिता के जीवन का सवाल है, इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ाई करने वाला हूँ। तो ये भारी पड़ रहा है, ये भी भारी पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो ये दोनों के बीच में सुलह कराता है कि भैया अभी पढ़ लेने दे, नौकरी होने के बाद में घूमने चलेंगे कोई। ठीक है, तो समायोजन करने का काम कौन करता है? बीच वाला जो है आपका अहम, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। ठीक है, आप चीज़ें समझ चुके होंगे आई होप। ठीक है, इससे ज़्यादा परीक्षा नहीं पूछता। एक चीज़ और याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर मनोसामाजिक निरीक्षण का था, मनोविश्लेषणवाद, विश्लेषण, मन का विश्लेषण करा था इन्होंने। अब मन के विश्लेषण में देखा आपने चेतन और चेतन, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर मन को, यहाँ पर बर्फ के शिलाखंड से तुलना करी थी इन्होंने अवचेतन मन को, कि जो बर्फ का शिलाखंड है जो ऊपर दिखाई देता है, ये 10% भाग चेतन मन दिखाई देता है, जो 90% होता है वो अवचेतन मन। अचेतन मन वो हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो मन का विश्लेषण, मनोविश्लेषण, सिंपल सी बात है। और इन्होंने मनोलैंगिक भी बताया था। तो जब यहाँ पर मनोलैंगिक की बात आएगी तो मनोलैंगिक के बारे में किसने बताया था? तो वो मनोलैंगिक के बारे में भी सिगमंड फ्रायड ने भी बताया था। मनोसामाजिक से रिलेटेड है मनोलैंगिक। तो याद रखिएगा, परीक्षा पूछ लेती है कि मनोसामाजिक किससे लिया गया है, तो मनोविश्लेषणवाद से ये लिया गया है। ठीक है, अब मनोलैंगिक आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। सीटेड में भी काम आएगा, यूपीटेड में भी काम आएगा, और सुपरटेड में भी काम आएगा। फ्रायड से सवाल तो पूछा ही जाता, आपको ही पता है। फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत के द्वारा क्या समझा जा सकता है? चेतना के स्तर को बिल्कुल 3 चेतना के स्तर हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। व्यक्तित्व की संरचना बिल्कुल चेतन, ईडम, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, अगर आपका ईदम
अनैतिकता ज़्यादा दिखता है तो समझ जाएंगे लोग यार कैसे घर से है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इससे बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं दोनों, अच्छा काम करेंगे बुरा काम करेंगे, दिखाएंगे समाज को बिल्कुल अच्छा वाला। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अच्छा कार्य भी करता है गलत कार्य भी करता है, लेकिन बना होता है बिल्कुल सटीक सामने। ठीक है, और एक होते हैं संत महात्मा, बिल्कुल संत ही दिखेंगे, उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं, दुनिया बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अपने प्रवचन में रहेंगे, घर द्वार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है सुपर ईगो। ठीक है, वो व्यक्तित्व के आपके प्रकार हैं। तो व्यक्तित्व चेतना के बारे में बताया है, व्यक्तित्व के रक्षात्मक युक्तियों के बारे में बताया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रक्षात्मक युक्तियों के बारे में भी यहाँ पर दो सही है तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, या फिर कोई अगर कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके कमेंट करने से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। या तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है तो वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन है उसको भी डिटेल में हम समझ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, बट कोई कमी होगी तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगाने वाला हूँ आप लोगों को शिक्षक में, मेरी गारंटी है जो बच्चा पढ़ेगा इस चैनल के माध्यम से वो 100% शिक्षक बनेगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो तरीका मुझे पता है कैसे बनना है। सिगमंड फ्रायड ने मनो, यहाँ पर ओके क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित विकल्पों में से किस आधार पर किया। तो यहाँ पर देखेंगे मनोलैंगिक, लैंगिकता की बात की जा रही है, तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत अंतर्गत किस अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न विकल्पों में से किस आधार पर किया। तो सिंपल सी बात है, अब देखिए सिगमंड फ्रायड या तो चेतना व्यक्तित्व के बारे में बात की जाएगी या तो काम प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो काम प्रवृत्ति के बारे में इनको जाना जाता है। मनोलैंगिक के बारे में 5 चीज़ें बताई थी, एक था मुख, एक था गुदा, ठीक है, जो कि 0 से 1 था, और यहाँ पर 2 से 3 था, और शैशवावस्था था जो कि 3 से 6 था। फिर आपका बाल्य देखने को मिल जाएगा जिसे अवक्ता बोला जाता है, 6 से 12 था। फिर जनन इंद्रिय, ठीक है, जो कि 12 से 18 था। तो ये शैशवावस्था 3 से 6 जिसमें काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में सुप्त होती है, और फिर दोबारा से आपको देखने को मिल जाता है किशोरावस्था में तीव्र होती है। लेकिन इनका सवाल पूछा जाता है कि मुख जो है, ठीक है, यहाँ पर और गुदा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है। तो देखिए मूल्यों की बात की जा रही तो नैतिकता की बात की जा रही है भैया, नैतिकता की बात की जा रही तो नैतिकता की बात कहाँ की जाती है, परमहम में। जितने गलत कार्य है ईदम में, जितने भी आपके जीवन से रिलेटेड बिल्कुल जो जीवन है वास्तविकता में हम लोग जी रहे हैं, सही गलत के बीच में हम लोग जी रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अहम। ठीक है, और बहुत सही बन जाओगे ना बिल्कुल, तो संत महात्मा पहाड़ों हिमालयों पे चले जाओ। ठीक है, वो चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक मूल्यों की बात की जाती है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत क्या है, मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए भावना होता है, एक होता है आपका संवेग, एक होता है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, भावना बोला जाता है ना, भावना क्या होता है, भावना क्या होता है, भावना होता है आपका आंतरिक रूप। जैसे बोलते नहीं है कि जा 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 अपनी भावनाओं को व्यक्त कर। ठीक है, मतलब कि भावना कहाँ है, आपके अंदर है, उसको व्यक्त करने की जरूरत है। तो भावनाएं जब अंदर हैं तो भावनाएं क्या होती हैं, आपके अंदर का होती हैं। और संवेग जो होता है, जो उसकी इमोशंस, जैसे आप रो रहे हो, वो क्या हुआ, वो जो भावनाएं थी ना वो बाहर निकल गई। कितना क्लियर कट है, बच्चे इसमें परेशान होते हैं, परीक्षा पूछ देती है। तो भावनाएं जो होती है अंदर होती हैं, इसको भावनाओं को व्यक्त कर, कभी देखा है संवेग को व्यक्त कर, नहीं। इमोशंस दिख जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अंदर से बाहर आ चुके हैं। तो जो अंदर होता है उसको भावना कहा जाता है, जो बाहर आता है उसको संवेग कहा जाता है। अब जब संवेग आता है तो उसके बाद मूल प्रवृत्ति देखने को मिलता है। संवेग है कि डर, मूल प्रवृत्ति क्या है, भाग जाओ, पलायन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो प्रथम आप देखोगे ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, वो है इदम। ठीक है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति जो होती है वो क्या है, इदम है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिसमें यहाँ पर इदम का मतलब क्या होता है, 90% क्या है, अचेतन मन। सारा कुछ यहीं से खेल शुरू होता है, 90% से ही शुरू होता है सारा खेल। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत जो है इदम से स्टार्ट होता है। देखिए व्यक्ति का असत्य इसमें से बताना कौन एक गलत है। व्यक्ति का इदम सुख पर आधारित होता है, व्यक्ति का इदम जो है सुख पर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इदम अचेतन मन पर आधारित है। ठीक है, अचेतन मन है, सिंपल सी बात है, अचेतन मन है यहाँ पर, सही बात है ये बिल्कुल। इदम परम अहम की तुलना सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के नहीं, बिल्कुल चेतन मन और चेतन मन के बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो ये असत्य है। व्यक्ति का व्यवहार इदम अहम परम अहम की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला गलत है, तो असत्य पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। हमारे सभी दमित विचारों का केंद्र होता है, क्या होता है, सभी दमित विचारों का केंद्र कहाँ पर, दमित इच्छाएं भरी पड़ी हैं भाई। तो दमित इच्छाएं जो है भरी पड़ी हैं कहाँ पर, अचेतन मन में, जो कि कितना होता है 90%, चेतन होता है 10%। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने का काम करता है अवचेतन
या फिर अर्धचेतन, ठीक है, पूर्व चेतन नाम का कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुखी अवस्था कौन सी है। तो मुखी अवस्था जो होती है जन्म से लेकर के 1 वर्ष, बच्चे परेशान होते हैं, कहीं कहीं जन्म से लेकर 1.5 1.6 ईयर्स होता है, 2 ईयर तक भी होता है, लेकिन रियलिटी है 0 से लेकर के 1 वर्ष, ठीक है। मुख, जिसमें बच्चा कुछ भी लेकर के मुंह में डालने की कोशिश करता है। फिर देखोगे कि 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक होता है मुखी अवस्था, ठीक है, जिसमें मलमूत्र के रास्ते जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको लेकर के यौन ऊर्जा का यहाँ पर संचार देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा होता है 3 से लेकर 6 वर्ष, यहाँ पर यौन ऊर्जा जो होती है देखने को मिल जाती है तीव्र गति से। आपको पता है सस्वावस्था में भी तीव्र गति से आपको यौन ऊर्जा देखने को मिलता है, और इसी को लिबिडो कहा जाता है सिगमंड फ्रायड के भाषा में, ठीक है। यौन मूल प्रवृत्तियों का यौन ऊर्जा के द्वारा कहीं ना कहीं लिबिडो कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति यौन ऊर्जा लिबिडो, ठीक है। और उसके बाद 6 से लेकर के 12 यहाँ पर यौन ऊर्जा जो होती है बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में होती है, जैसे कि बाल्यावस्था में आपने देखा, और 12 से 18 जनन इंद्रियों के द्वारा यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। इस ग्रंथि के विकसित होने की आयु पियाजे के चरण में रखी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। पहला संवेदीय 0 से लेकर के 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है आपकी 7 से 11, जिसको चीज़ें दिखती हैं। अनौपचारिक, औपचारिक में होता है जिसमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। अमूर्त अवस्था जिसको कहते हैं 11 से 15। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था में इलेक्ट्रा मतलब कि लड़की पाया जाता है जिसे पिता से प्रेम, और लड़का जिसको ओडिपस बोला जाता है वो माता से प्रेम। और ये जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका देखने को कब मिलता है, यहाँ पर देखेंगे 2 से 7 वर्ष में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये देखने को कब मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका किशोरावस्था में, जब हम लोग विषमलिंगी प्रेम देखते हैं किशोरावस्था में। बाकी शैशवावस्था में देखने को शैशवावस्था में तो आपको देख ही लिया कि लिबिडो देखने को मिलता है, और यहाँ पर काम इच्छाएं, अंगूठा चूसना, चम्मच चूसना, इसके द्वारा। दूसरी बात है समलिंगी प्रेम देखने को मिलता है, जैसे कि लड़का लड़की के साथ दोस्ती करता है, खेलने कूदने की अवस्था होती है, वो होती है बाल्यावस्था। बाकी जो अवस्था होती है किशोरावस्था, जो विषमलिंगी प्रेम होता है, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़के को, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर एक काम करता है ग्रंथि, ठीक है। चलो, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईडम ईगो पर आच्छादन रखता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा, कोई एक ऐसा साधन होगा जिसके द्वारा ईगो जो है ईदम पर आच्छादन रखता है। जैसे कि ईगो जो है वो ईदम जो है 90% है, आपको पता है, जिसको अचेतन मन कहा जाता है, जिसमें सारी गलत चीज़ें हैं, उस पर ईगो कंट्रोल करके रखता है। तो इसका यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दबाव। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आप गलत काम में लगे हुए हो, काम गलत कर रहे हो, लेकिन कुछ नैतिक चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पारिवारिक कंडीशन ऐसी है कि आपको सीधा बनना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि परिवार का दबाव देखने को मिल जाता है। तो ईगो जो है कभी कभी दबाव बना करके रखता है। ईदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति है, ईदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति कहलाती है। देखिएगा अभी हमने क्या देखा कि ईगो जो है वो ईदम पर क्या करता है, दबाव बना करके रखता है कि जो पारिवारिक स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत की सवाल है, परिवार पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लोग हंसे ना हमारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को छुपा करके रखता है। लेकिन अगर यही लड़का नालायक निकले और कहे कि नहीं ये गलत है, मुझे अपने सुख शांति मुझे मत सिखाओ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे सपने हैं, आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद जब ये ईदम जो है वो ईगो पर अगर हावी हो जाए, क्योंकि 90% है, सुख चाहता है, ये तुरंत सुख चाहता है, तो यहाँ पर जब तुरंत सुख की बात करेगा तो कैसा कार्य करेगा, अनैतिक कार्य और असामाजिक कार्य करेगा, ठीक है। अगर ईगो की वो बात मानेगा तो कहीं ना कहीं सुख के लिए बोलेगा कि भैया तैयारी कर ले, भर्ती हो जाएगी, भर्ती में सिलेक्शन ले लेगा, तो कहेगा नहीं मैं बैंक लूटूंगा, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, लेकिन मुझे तुरंत पैसा चाहिए, मुझे पैसा बहुत पावरफुल है, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। तो क्या काम करेगा, अनैतिक और असामाजिक कार्य करेगा। मतलब कि ईदम जो है, जो तुरंत सुख चाहता है, वो हावी हो जाता है ईगो के ऊपर, और ईगो जो है वो दोनों को बचाने का कार्य करता है, नैतिक अनैतिकता का बीच का काम करता है। थोड़ा सा चीज़ों को समझा करके चल रहा हूँ दोस्त, तो चीज़ों को समझिएगा आप लोग, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, सत्य बताना है, यदि पराहम हावी हो जाए तो व्यक्ति की असंतुष्ट इच्छाएं, जैसे व्यक्ति की असंतुष्ट इच्छाएं हैं, वो ईदम चाहता है कि मेरा ये हो जाए, तो उसकी इच्छाएं जो हैं संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो उसे कुसमायोजित कर देती है, बिल्कुल सही बात है। इसके फलस्वरूप विशिक्षित जन्म कर लेती है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, सत्य बताना है। यदि व्यक्ति का इदम हावी हो जाए तो व्यक्ति अराजक असामाजिक बन जाता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिगमंड फ्राइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। बाकी कोई कमी है तो दोस्त जरूर बताना, अगर कमी नहीं लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गुरुदक्षिणा के रूप में। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है, बाय।